फीचर्स। अब जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। कंप्लीट मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेट करो, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या बोला है? कंप्लीट। कंप्लीट का मीनिंग समझ के लो बच्चों, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या? हमने बोला है कि लुका डी बार्गो पैसिलो ने कौन सा इन्वेंशन किया है? डबल एंट्री का। और उस टाइम में मैंने कल के लेक्चर में डबल एंट्री मतलब क्या बोला था मैंने? दो इफेक्ट बोले थे डबल एंट्री मतलब। कमेंट में बताओ वो दो इफेक्ट मतलब कौन कौन से हो गए, कमेंट में बताओ। डेबिट एक इफेक्ट हो गया, दूसरा क्रेडिट। वेरी गुड। बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डिंग तभी होता है जब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के आप बुक में टू इफेक्ट दोगे, टू इफेक्ट होते हैं। टू इफेक्ट कौन से? एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। वही दो इफेक्ट अगर दोगे तभी ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन उसके आगे उन्होंने क्या बोला है? एक्यूरेट रिकॉर्ड। कंप्लीट तो करनी है लेकिन उसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करनी है। एक्यूरेट मतलब क्या? कि बेस्ड ऑन 3 गोल्डन रूल्स। किसके बेस पे? अभी मैंने बताया ना यहां पे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर होगा। 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से? फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीन रूल के ऊपर उसका डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोगे, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट दोगे तो होता है वो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। ओके, आगे। ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कौन से? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। मतलब सिस्टमैटिक, ऑर्डर, लॉजिकल मैनर में उसको रिकॉर्ड करना है। आगे, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? हर जगह पे बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, पर्सन की नहीं। इसलिए कहां पे भी जाओ अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, बिजनेसमैन की, ओनर की नहीं, पर्सन की नहीं, बिजनेस के आर्टिफिशियल पर्सन की। रिकॉर्ड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। रिकॉर्ड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज मतलब क्या है कि थर्ड यहां पे देखते हैं, क्या करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? डेट वाइज। मतलब जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन डेट वाइज, एंड डेट वाइज तो होना चाहिए लेकिन अकाउंट वाइज भी होना चाहिए। अकाउंट वाइज मतलब क्या, हम आगे देखने वाले हैं। यहां पे एग्जांपल देता हूं। अगर समझो कि परचेस किया कुछ ट्रांजैक्शन, तो परचेस अकाउंट बनता है, तो परचेस का ट्रांजैक्शन परचेस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है, उसको बोलते हैं अकाउंट वाइज। ओके। अगर समझो हमने कुछ सेल किया, आउटसाइड पार्टी को, दूसरे पार्टी को सेल किया, तो होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू सेल, तो उस सेल के ट्रांजैक्शन को सेल अकाउंट बनेगा, उस सेल्स अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं कि परचेस का ट्रांजैक्शन परचेस का सेल्स अकाउंट में और सेल्स का परचेस अकाउंट में, ये अकाउंट वाइज नहीं कहा जाता। तो मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना, मतलब अकाउंट वाइज। आगे, बुक कीपिंग सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड। क्या है ये? परमानेंट रिकॉर्ड है।
समझ में आ रहा है? परमानेंट रिकॉर्ड मतलब क्या? अगर समझो कि करंट ईयर में रिकॉर्डिंग करवा के रखी तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, किसी भी ईयर में आज के ईयर का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो भी कैसे होगा? ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होगा। कॉन्सेंट्रेट, देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो भी कौन सा होना चाहिए? मॉनिटरी। आया फिर से मॉनिटरी। ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस होगा, इट कैन बी परचेस एज अ एविडेंस, ये क्या होगा? produced as a evidence whenever and wherever required। मतलब कभी भी कहां पे भी अगर कुछ एविडेंस चाहिए तो ये जो रिकॉर्डिंग होगा परमानेंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का, हम कभी भी एविडेंस बोल के दिखा सकते हैं। कैसे? समझो कि आज हमने कि समझो कि अपना सोचो, इमेजिन करो कि डी मार्ट, इंडिया में जितना भी डी मार्ट के शॉप है, महाराष्ट्र में जितने भी डी मार्ट की चेन है, उस डी मार्ट के ओनर हम हैं। समझ में आ रहा है? और हम कुछ तो डीमार्ट मतलब हमने मतलब डीमार्ट नहीं, मतलब क्या करता हूं मैं, हम बोलता हूं मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, तुम तो ओनर हो, फिर ओनर भी पॉइंट से क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसे इमेजिन करवा के दे रहा हूं कि तुम उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ मतलब तुम बिजनेस में हो, मतलब तुम बिजनेस हो। समझ में आ रहा है? तुम कौन हो? बिजनेस हो। तुम्हारे पॉइंट से सोचना है कि तुमने मतलब बिजनेस ने सेल किया सामने वाले पार्टी को, सामने वाले पार्टी ने क्या बोला कि आपने सेल ही नहीं किया। अगर आपने उस सेल का रिकॉर्डिंग करवा के रखा होगा तो उस पार्टी को बोल सकते हैं कि देख भाई, तूने इस डेट को मुझसे परचेस किया है, ये मेरे बुक में रिकॉर्डिंग है, ये एविडेंस है, बिल भी है, सब चीजें हैं। तो मतलब फ्यूचर पर्पस के लिए, एविडेंस के लिए उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। टू नो द प्रॉफिट और लॉस, to know the profit or loss of the business during the financial year। फाइनेंशियल ईयर मतलब ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एक ही होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। टू नो द, देख आया यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट का आ गया अमन। ओके, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी, to know the businessman owes to other and what others owes to him। owes मतलब पेएबल, बिजनेस दूसरे को कुछ पेएबल है क्या, और दूसरा बिजनेस को कुछ पेएबल है क्या। ओज मतलब पेएबल, मतलब ओज एक ही वर्ड दिया है लेकिन पॉइंट मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज होता है। अमन ओज टू ओम मतलब अमन ओम को देने वाला है, और यहां पे होगा ओम ओज टू अमन मतलब ओम अमन को देने वाला है। ठीक है, आगे। बिजनेसमैन कम्स टू नो करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विथ अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। मतलब क्या है कि बिजनेसमैन को पता चलेगा कि खुद का बिजनेस किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट था, करंट ईयर में प्रॉफिट और बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये पता करने के लिए रिकॉर्डिंग का हमें क्या होता है, हेल्प होती है। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग मतलब ही बुक कीपिंग का हमें पता चलता है। उसके बाद एज वेल एज हमारा रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर बिजनेस को भी हम कंपेयर कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या बोला है, एक वर्ड दिया है वहां पे, वर्ड बोला है कि सिमिलर लाइन, मतलब सेम लाइन वाला बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सेम लाइन वाला बिजनेस मतलब क्या, आप सेल करते हो, समझो कि आप सेल करते हो लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप सेल करना बिजनेस है, और दूसरा पर्सन सेल करता है एसी, अलग बिजनेस है ना बच्चों, नेचर अलग है ना। आप लैपटॉप बेच रहे हो, वो एसी बेच रहा है, तो सिमिलर लाइन बचता है कि नहीं। आप लैपटॉप बेचते हो, दूसरा भी लैपटॉप बेचता है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है? आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो और दूसरा सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डिफरेंट है दोनों। यस, अगर समझो कि आप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दूसरा भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सिमिलर लाइन होगा। तो दोनों को मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों तो सिमिलर लाइन में है, दोनों भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट क्यों, ये एनालिसिस करने के लिए बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग का हमें इंपॉर्टेंस होती है, हेल्प होता है।